If you can't fly, then run. If you can't run, then walk. If you can't walk, then crawl. But whatever you do, you just have to keep moving forward. मार्टिन लूथर किंग द्वारा लिखी गई कही गई ये जो पंक्तियां हैं सुनने में बड़ी इम्पैक्टफुल लगती हैं, बड़ी इंस्पायरिंग लगती हैं, लेकिन जानते हैं उससे भी मुश्किल क्या है? इसे अमल में लाना अपनी ज़िंदगी में, इसे फॉलो करना। और जो इसे निभा गया उसकी रियल लाइफ स्टोरी बन जाती है एक बहुत बड़ी मिसाल। नमस्कार, जस्ट हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान गीत उदय सैनी और रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी का एक और एपिसोड लेकर आप सभी के समक्ष हम हो चुके हैं हाजिर। मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसे ही रहिए। दोस्तों, लाइफ जो है ना, लाइफ इज़ फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स, या हम कह सकते हैं कि यही इसे जीने लायक बनाती है। कठिनाइयाँ आती हैं लाइफ में, खुशियाँ भी आती हैं, दुख भी आता है, लेकिन एक जो चीज़ सबसे ज़्यादा कहें मायने रखती है हमारी ज़िंदगी में, वो है कुछ कर गुज़रने की आग को, अपने दिल में उस अलख को जगाए रखना, और फिर उससे भी इम्पॉर्टेंट है उस स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ वहाँ पर जुटे रहना। आज चंडीगढ़ के सेक्टर 2 में हाउस नंबर 38 सेखोम परिवार के इस घर के बाहर हैं हम लोग, और जिस शख्स की आज हम बात कर रहे हैं, उपिंदर कौर सेखो, उन्होंने ज़िंदगी के ना इसी मायने को समझा है कि लाइफ हमेशा अच्छी नहीं रहती, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन जो चीज़ मायने रखती है वो ये है आपका दृढ़ निश्चय। आप उस दृढ़ निश्चय से किस तरीके से उस ज़िंदगी में डटे रहते हैं और आगे बस चलते रहते हैं। आज उन्हीं को हम जानने आए हैं यहाँ पर। जी हाँ, आइए उनको जानते हैं, चलिए मेरे साथ। असफलताओं के लिए ना हार कुछ नहीं होती है, बस जिसे जो कुछ करना है वो उस हार से भी सीख ही लेता है। उपिंदर कौर सेखो उन्हीं में से एक हैं जिनकी आज रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी को जानने के लिए, उन्हें और करीब से जानने के लिए आज हम उनके इस बहुत ही प्यारे घर में इस वक्त पहुंच चुके हैं, और वो बहुत ही प्यारी शख्सियत इस वक्त हमारे साथ भी मौजूद हैं। नमस्कार मैम, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप? बढ़िया, बहुत बहुत स्वागत है आपका जस्ट हिंदी के हमारे इस बहुत खास प्रोग्राम रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी में। थैंक यू फॉर कमिंग। आज आपको थोड़ा सा और करीब से जानने आए हैं, एंड मैं इससे पहले आपको और थोड़ा करीब से जानूं, हमारे दर्शक आपकी स्टोरी को जाने कि क्यों आपकी ये स्टोरी जो है वो इतनी खास है, जो हमारे लिए एक मिसाल है। उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आपको आयरन लेडी कहा जाता है, आपको एक ना पावर हाउस कहते हैं सभी लोग, जो भी आपसे मिलते हैं, मैं भी आपको वही कहूँगी। बिफोर मीटिंग यू आई वॉज ट्राइंग टू नो यू मोर। जब मैंने आपको गूगल किया, आपके बारे में थोड़ा सा और जाना, एंड आई वॉज लिटरली फ्लैबरगैस्टेड एज हाउ कुड समवन यू नो manage to pursue all the difficult things, वो भी at the same time with so much of perfection, with so much of sublimity. So मैं बहुत excited थी आपको और थोड़ा उस वक्त करीब से जानने के लिए। So मैं अभी बहुत मान महसूस कर रही हूँ कि इस वक्त आप मेरे सामने हैं और आपसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बिकॉज आपने जो कुछ अचीव किया है वो हमारे लिए एक मिसाल है। हम भी अभी उस दौर से गुजर रहे हैं जहाँ पे डिफ़िकल्टीज़ भी हैं और अच्छे दिन भी हैं, सब कुछ है, लेकिन कई फेज़ आते हैं जब हम भी अपने आप को डाउन फील करते हैं। तो हमें आपसे सीखना है कि उस वक्त जो उपिंदर कौर सेखों करती है ना, हमें भी वही करना है। कोई डिफ़िकल्टी आती है तो घबराना नहीं चाहिए। ठीक है, बंदा घबरा जाता है, बट जो मैंने सीखा है कि फेस करो, और मैंने दोनों टाइम में फेस किया, बड़े ब्रेवली किया।
2010 2013 उसको ब्रेवली फेस किया। मैं कभी डरी नहीं। लोग मौत से क्या वो डरना। आपके काफी करीब थी, एक ऐसा फेज था। दोनों टाइम, दूसरी टाइम और ज्यादा करीब थी। पर मौत से क्या डरना, वो तो आनी ही आनी है। तो घबराना नहीं। जब हम जन्म लेते हैं तो डेट लिखा के आते हैं, तो वाई टू वरी। जितना टाइम मिला है उसका फायदा उठाओ एंड आगे बढ़ो। सो दिस वाज माय मोटो। बहुत सिंपल सा बट बहुत ही रियल फंडा जिसे सभी को अपनाने की मेरे ख्याल से ज़रूरत है, वो भी ऐसे वक्त में जब लाइफ इतनी फास्ट फॉरवर्ड हो गई है और सब लोगों की ज़िंदगी में डिप्रेशन भी है, सम आर हैप्पी ऑल्सो, बट कुछ ऐसे पल होते हैं जिसमें हमें घबराना नहीं चाहिए। मैं शुरुआत से ही फिर से शुरू करना चाहूँगी। उपिंदर कौर सेखों, कौन है उपिंदर कौर सेखों? क्योंकि जितनी वो कहते हैं ना उनको, क्योंकि आप एथलीट एक हैं और रही हैं शुरू से, लेकिन उससे पहले भी आप बहुत कुछ हैं और उस टैलेंट को आपने खुद एक्सप्लोर किया है। मैं उसी उपिंदर कौर सेखों को थोड़ा और करीब से जानना चाहूँगी। आपका चाइल्डहुड, आपका परिवार, आपकी एजुकेशन, एवरीथिंग। पहले तो बिफोर मैरिज शी वाज उपिंदर कौर सिद्धू। तो दैट टाइम मैं बचपन से ही मैं एथलीट रही हूँ, हॉकी प्लेयर रही हूँ। देन इन कॉलेज उधर भी मैं प्लेयर रही हूँ। कोई भी कंपटीशन होता था, जैसे आम हमारे शहरों में 15 अगस्त 26 जनवरी रिले रेसेस होती हैं, रनिंग एंड वॉट एवर, आई यूज टू पार्टिसिपेट, तो विन करती थी। देन आई जॉइन पंजाब यूनिवर्सिटी। तो इधर मैंने फिर तकड़े होके पार्टिसिपेट किया। तो परिवार में माहौल ऐसा ही था कि सब लोग खेलों के प्रति उनका जो एक रुझान था, बहुत क्लोज थे। यस, माय फादर वाज बेस्ट एथलीट थे, वो हॉकी के प्लेयर थे। तो नेचुरली हमारे कुछ तो जीन्स में चीज़ें आती हैं। तो बाकी हमारी फैमिली, मेरे मतलब ताया जी वगैरह, जो कज़न ताया जी थे या मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर, दे ऑल वेर वेरी ब्रेव एंड एथलीट रहे हैं। परिवार में कौन कौन था? पेरेंट्स, मदर, फादर, ब्रदर। बट फादर मेरे को ग्राउंड में लेके जाते थे। ओके। तो दिस इज़ द रीज़न कि मैंने अपना फिर स्पोर्ट्स में अच्छा परफॉर्मेंस दिया, बिकॉज लेके जाते थे। इधर हमें कमी रह जाती कि हम नहीं अपने बच्चों को लेके जाते। बट अब मैं सोचती हूँ कि बिकॉज ऑफ माई फादर, और जब मेरे कंपटीशन होते थे जैसे बठिंडा में कॉलेज में, तो जब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे होता था एंड फादर आगे बैठते थे, मतलब ही यूज्ड टू वॉच मी। तो जब यूनिवर्सिटी में इधर पढ़ती थी, पंजाब यूनिवर्सिटी या पंजाबी यूनिवर्सिटी, तो उधर फिर मदर आते थे मेरे एथलेटिक मीट में। शी यूज्ड टू वॉच, शी यूज्ड टू हैंडल ऑल माय कप्स एंड मेडल्स एंड शील्ड्स। सो मेरी फुल सपोर्ट थी मेरे को, कभी अकेली नहीं ऐसे होती थी। दे वर देयर एज ए पिलर। ब्रेन ट्यूमर सर्वाइवर और 60 वर्षीय एक अनुभवी मास्टर एथलीट उपिंदर कौर सेखों स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आज यंग ट्रेनीज के लिए इंस्पिरेशन बन चुकी हैं। मैं पहले मतलब बहुत शाई थी। बट जब कोई आता था जैसे स्कूल में, तो मैं हॉकी, एथलेटिक्स मतलब पार्टिसिपेट करती थी जोर शोर से। अच्छा। क्योंकि मेरे साथ वाले बच्चे अब कहते हैं ना, तब तो बच्चे होते हैं कि हाँ वी रिमेंबर यू, कितना तेज भागते। अभी भी हमें आपका वो सीन याद है कि आप ऐसे तेज निकलते थे, मतलब। तो ठीक है, मेरे पास फोटोग्राफ्स हैं, सब कुछ है, पता लगता है कि बचपन से थी। जब मैंने कॉलेज आई, फिर उधर फिर ऐसे ही। अगर मेडल टैली की बात की जाए
तो 2014 में उन्होंने पंजाब की वेटरन मीट में 100 मीटर गोल्ड और 200 मीटर में एक कांस्य पदक जीता और उसी साल उन्होंने स्पर्धा में 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर स्प्रिंट में पदक जीते। पिछले साल अक्टूबर में उन्होंने शॉटपुट और डिस्कस थ्रो स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीते। 5 किलोमीटर रन और हाफ मैराथन पूरा करने के अलावा उनकी झोली में अब तक 28 पदक शामिल है। उपिंदर जी, बड़े कम बच्चे होते हैं कि जैसे जिनमें ना कुछ जानने की एक क्यूरियोसिटी रहती है, कि जिज्ञासा रहती है। एंड मैंने जैसे आपको बताया कि आपको मिलने से पहले मैं आपके बारे में भी काफ़ी कुछ समझने की कोशिश कर रही थी कि उपिंदर कौर सेखो कौन है, किस तरीके की उनकी हॉबीज़ हुआ करती थी, वो बचपन में कैसी थी। क्योंकि एक खास जो कोई शख्सियत जिसने एक मिसालें कायम की हो ना, उनका बचपन भी कुछ ना कुछ एक अनोखा रहता ही है। सो आई एम वेरी श्योर कि स्कूल टाइम में भी जैसा आप कह रहे हैं कि फादर वॉज वेरी फोकस्ड कि बच्चे पढ़ाई में जितना अच्छे हों उतना ही बाकी एक्टिविटीज़ में भी अच्छे हों। सो जितना मैंने आपके बारे में पढ़ा, यू वो वेरी शाय, बट जब कल्चरल प्रोग्राम्स की बारी आती है या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की बात आती थी, कॉम्पिटिशन्स की बात आती थी, वहाँ पर उपिंदर सबसे आगे रहती थी। सही है ये? या हाँ, यू आर राइट। मैं पहले मतलब बहुत शाई थी, हाँ। बट जब कोई आता था जैसे स्कूल में तो मैं हॉकी, एथलेटिक्स मतलब पार्टिसिपेट करती थी जोर शोर से। अच्छा। क्योंकि मेरे साथ वाले बच्चे अब कहते हैं ना, तब तो बच्चे होते हैं कि हाँ वी रिमेंबर यू, कि इतना तेज भागती, अभी भी हमें आपका वो सीन याद है कि आप ऐसे तेज निकलते थे मतलब। तो ठीक है, मेरे पास फोटोग्राफ्स हैं, सब कुछ है, पता लगता है कि है ना बचपन से थी। जब मैंने कॉलेज आई फिर उधर फिर ऐसे ही वो सब कंटिन्यू रहा। 100, 200, 400 डिस्कस, शॉटपुट। एंड उसके साथ साथ जब हमारे इलेक्शन हुए प्रेप में, उस टाइम प्रेप बोलते थे ना कॉलेज, तो उधर मैंने सीआर के लिए मैंने चोन लड़ी। अच्छा, ठीक है। फिर मैं हाँ फिर सीआर बनी। अच्छा। क्योंकि मेरे अंदर Class वो representative। एक लीडरशिप क्वालिटी भी थी, हाँ। कि जो मेरे को अच्छी लगती थी। ओके। मेरे को ठीक है, जब मैं पंजाबी यूनिवर्सिटी लॉ किया तो उधर भी मेरे को ऑफर आई थी जनरल सेक्रेटरी की। चलो उस टाइम मैंने वो नहीं ऑप्ट किया, बट मेरे अंदर एक वो चीज़ है लीडरशिप क्वालिटी। एंड सेकेंडली मैं ऑप्ट करती थी अगर मेरे को कोई अपॉर्चुनिटी मिलती, जैसे डेक्लामेशन। हाँ। ओके, वाद विवाद। हाँ, उसमें भी मैंने, क्योंकि जितनी देर आप ट्राई नहीं करोगे आपको पता कैसे लगेगा कि आप में टैलेंट है। वो मैंने ट्राई किया। बाकी मेरे को चैलेंज लेने की बचपन से ही आदत है। चैलेंज लोगे तो फिर ही आपकी पता लगेगा ना किस चीज़ में आपके टैलेंट है। सो मैंने अपना आपको पहले बताया ही मेरा ख्याल है ना, हिस्ट्री वगैरह। जी, बिल्कुल। हाँ, आप काफ़ी ज़्यादा एक एविड रीडर रही हैं, लेकिन उतनी ही ज़्यादा लिखने में भी, इन सब चीज़ों में काफ़ी आप आगे रही। और मैंने कभी ना, जैसे बच्चों को होता है कि उसके पीछे नहीं भागी। जैसे हिस्ट्री में जब मैंने टॉप किया तो मेरे को दूसरे बच्चों ने बताया, मेरी क्लास वालों ने कॉलेज में, कि आप टॉप किया। और देन जब मैं बीए फाइनल में मेरे को थोड़ा पता लगा कि कुछ बच्चे मेरे साथ मतलब चोरी छिपे पढ़ रहे हैं। अच्छा। तो मैंने फिर उस टाइम मेरे को एक दिमाग में आया भी ओके। फिर मैंने इतना पढ़ा और कि मैंने इंग्लिश लिटरेचर में टॉप किया, अपने डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया। वो थोड़ा वो भी तो हमें पिंच करता है ना, जब कोई देखते हो कि हेरा फेरी या कोई बच्चे भी। हाँ, नहीं, एक ये भी होता है ना, ये बड़ी स्वाभाविक सी चीज़ है उपिंदर जी के, जब आप हर चीज़ में अच्छे हैं और ऑल ऑफ सडन यू गेट टू नो कि देयर आर सर्टेन थिंग्स, ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आपको पीछे धकेलने की, पुश करने की कोशिश करी हैं, बट नहीं, आपको उसको भी पार करना है और आगे रहना है। फिर मैंने कहा ठीक है। ओके। फिर मैंने अपना जो रिज़ल्ट आता था उस टाइम तो न्यूज़पेपर में, तो उसमें मैंने इंग्लिश लिटरेचर में टॉप किया। हाँ। और मेरे को वो भी बच्चों ने बताया, क्योंकि हम कई जगह पे अप्लाई करते हैं, पंजाबी यूनिवर्सिटी भी अप्लाई करते हैं एमए इंग्लिश के लिए, इधर भी पंजाब यूनिवर्सिटी। पंजाबी यूनिवर्सिटी तो बच्चे कहते हैं आपको फिक्र कर रही हूँ, आपका तो मेरिट लिस्ट में नाम है। बट मेरी तो नेचुरली फर्स्ट प्रेफरेंस वाज पंजाब यूनिवर्सिटी एंड हेयर आई गॉट एडमिशन एंड मैंने
इधर अपना 2 साल एक्सेल किया। कोई फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट वालों बच्चों लड़कियों को आगे नहीं निकलने दिया। सभी चीज़ में फर्स्ट करके 2 साल बेस्ट एथलीट बनी। और फिर मेरे को मौका मिला जो बेस्ट एथलीट बनता है, ओलंपिक टॉर्च। बट ये ना बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है कि आपने लिटरेचर पढ़ा किया आपने, एंड देन उसके बाद आपने लॉ के साथ साथ इस स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को अपने साथ मतलब जोड़ के रखा ही है आपने। बट दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज बोथ द थिंग्स एट वन टाइम, एट द सेम टाइम। सो ये तो आपका एक रहा एक ऐसा फेज़ जो आपका शादी से पहले का था। मैं शादी के बाद का फेज़ भी ज़रूर जानना चाहूँगी, बिकॉज़ वहीं से ही आई वुड से कि उपिंदर ने अपने आप को और थोड़ा सा एक्सेल किया, या हम कह सकते हैं कि एक्सप्लोर किया। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर उपिंदर जी ले लेते हैं। तो ये सफ़र हमारा रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी का जारी रहेगा, लेकिन इस सफ़र को और ज़्यादा जानने के लिए आपको भी जुड़े रहना है। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं यहाँ पर, तुरंत जा रहे हैं लेकिन तुरंत लौटेंगे भी। आप भी जुड़े रहिएगा जासिंदी के साथ। बंदा कहता है शायद टाइम ऐसा है, पर पापा के जाने के 3 बाद ही मैं बेहोश होके गिर गई। आई लॉस्ट माई कॉन्शियसनेस। तो जब मैं उठी तो मैं पापा को ढूंढ रही थी। तो बाद में फिर नेक्स्ट डे MRI कराई तो पता चला कि ब्रेन ट्यूमर है। मतलब मेरे को खुद नहीं पता था कि वापस आऊंगी कि नहीं। बच्चे के मैंने जूड़ा जाड़ा किया, मैंने कहा एक बार तो कर दूं। उपिंदर जी कहती हैं कि खेल उनके लिए लाइफलाइन है। वो कहती हैं कि एथलेटिक्स ने मुझे ताकत, एक इच्छा शक्ति और खुशी दी है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं जासिंदी का ये बेहद स्पेशल प्रोग्राम रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी, और आज जो उपिंदर कौर सेखों जी की बात। उपिंदर, मैं कह सकती हूँ कि जिन्होंने चाहे वो उनकी लाइफ की फर्स्ट इनिंग हो या फिर उनकी लाइफ की वो सेकंड इनिंग हो, दोनों में अपने आप को उन्होंने एक्सेल ऑलवेज़ किया है और ज़िंदगी के हर पहलू को जानने की उन्होंने कोशिश की है। एक जिज्ञासा जिसके अंदर होना, तो वो बस लाइफ से सीखता ही है, फिर चाहे लाइफ में जितने भी अप्स हों या फिर डाउन ही क्यों ना हों। सो यू आर वन ऑफ देम। लाइफ की वो जो फर्स्ट इनिंग की जब मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर हमने दर्शकों को अपने उस बहुत ही स्पेशल स्टोरी के माध्यम से बताने की कोशिश की है कि यू हैव वन सो मेनी अचीवमेंट्स, फिर चाहे वो पढ़ाई की बात हो, फिर चाहे वो खेल जगत की बात ही क्यों ना हो। सो जब मैं फर्स्ट इनिंग की बात करती हूँ तो आपको एज एक एथलीट या फिर हॉकी, इन दोनों में ही आपने काफ़ी कुछ अचीव किया है। यू हैव वन, मैं कह सकती हूँ कि स्कूल के कलर्स को आपने जिया, आपने कॉलेज के कलर्स को जिया, आपने यूनिवर्सिटी के कलर्स को जिया है, आपने मेडल्स, ट्रॉफीज़, एक रोल ऑफ ऑनर जो है, लोग इस पर अपना नाम बनाते हैं, बट आपने उस चीज़ को अर्न किया है। सो दैट इज़ आई गेस वन ऑफ योर बिगेस्ट अचीवमेंट, और यही वजह है कि आज हम आपके द्वार पर आ गए आपको और थोड़ा सा करीब से जानने के लिए। फर्स्ट इनिंग की बात तो हमने उपिंदर जी कर ली, अब सेकंड इनिंग की बात करते हैं। हाउ वाज योर लाइफ आफ्टर मैरिज? शादी फिर कब हुई, एंड शादी के बाद भी कि ये सब चीज़ें जो हैं वो आपकी लाइफ के साथ कंटिन्यू रही? शादी हुई थी 1987 में, मार्च 1987 में। उस टाइम तो नहीं ना कुछ ये होता था जैसे अब मेरे पता लगा कि मास्टर एथलेटिक्स होती हैं। उस टाइम तो एवरीथिंग इज़ ओवर, है ना, जब आपकी स्टडीज़ ख़त्म, ये भी ख़त्म हो जाता है। तो बट फिर भी जब शादी हो गई, पटियाला में आई, तो पटियाला में बिकॉज मेरे अंदर वो जो है ना एथनिक स्टफ अंदर सीखने का, तो मैं पटियाला में भी रह के बहुत कुछ सीखा।
जो पटियाला इज़ फेमस फॉर यू नो एवरीथिंग, जब शादी होती है बंदा शॉपिंग उधर करने जाता है। कुछ मेरे को पहले ही पता था, कुछ मैंने और एक्सप्लोर किया। सो ऐसे नहीं था, मैं साथ साथ में बहुत कुछ एक्सप्लोर कर रही थी, साथ साथ में सीखती रही। ठीक है बच्चे छोटे थे बट स्टिल मेरे अंदर वो चलता गया। वही जो चीज़ें फर्स्ट इनिंग से शुरुआत जिनकी हुई थी वो चीज़ें साथ साथ में चल रही थी, लेकिन वी फील कि वो जो चीज़ें हैं आपने कंटिन्यू नहीं की हैं। जितना मैंने आपके बारे में पढ़ा नहीं, वो होती नहीं reason- थी। हाँ, हो नहीं पाती थी। नहीं होती नहीं थी। जो स्पोर्ट्स है कुछ नहीं होता था ऐसे। अच्छा। नहीं बट फिर आपने उसे मिस नहीं किया तब? बंदे को लगता है कि वो तो ओवर हो गया। अच्छा। क्योंकि हाँ, पता ही नहीं था कि ये कुछ बाद में भी होता है। बट मैं आपको वही बता रही हूँ ना, मैंने बहुत कुछ सीखा उस टाइम पटियाला में रह के, जैसे ज्वेलरी है या क्लोथिंग। मतलब खाली नहीं बैठी, आपने कुछ कुछ सीखा है। बहुत उसके कुछ बारे में सीखा please है। आप थोड़ा और बताएं। हाँ। जब मार्केट जाना होता तो जो पुराने विंटेज हमारे गहने हैं या कपड़े हैं, वो मैं उन शॉप्स में जाती थी जो बहुत वेल नोन थी। ओके। सो मैंने ऐसा अपना टाइम कभी भी खराब नहीं किया। थोड़ा थोड़ा अपने खुद कपड़े भी डिज़ाइन करती थी। तो साथ में चलता रहा, जैसा भी टाइम आया ऐसे चलता रहा। लाइफ का एक बुरा फेज भी जिसे आपने हाँ मैं कहूँगी कि बहुत ही स्ट्रांगली उसे फेस किया भी है। हाँ, जो 2000 में आया था। पहले तो या 2000 2000 में पहले तो जनवरी में पापा की बीमारी आ गई, है ना। तो वो 7 महीने पीजीआई में रहे। तो उस टाइम मेरा ख्याल है मेरे अंदर ना चल रहा था जो ब्रेन ट्यूमर का। ओके। तो पर उसके बारे में पता नहीं था उस वक्त उसमें आपको? पता नहीं था, बिकॉज सिचुएशन ही ऐसी थी कि हमारे पास कोई टाइम ही नहीं था। ओके। ठीक थे मेरे, मतलब अब मैं पिक्चर्स देखती हूँ तो मेरा फोरहेड सारा ब्लैक हुआ है सारा। और उस टाइम मेरी बॉडी भी कांपती थी, जैसे पापा को मिलने जाती थी पीजीआई में ठीक। तो बॉडी ऐसे ऐसे शेक करती। करती थी। तो बंदा कहता है शायद टाइम ऐसा है, पर पापा के जाने के 3 बाद ही मैं बेहोश होके गिर गई। आई लॉस्ट माई कॉन्शियसनेस। तो जब मैं उठी तो मैं पापा को ढूंढ रही थी। तो बाद में फिर नेक्स्ट डे एमआरआई कराई तो पता चला कि ब्रेन ट्यूमर है। मेरे हस्बैंड अमेरिका में थे उस टाइम, फिर उन्होंने आफ्टर माय फादर्स भोग उधर ही बुला लिया अमेरिका। छोटे छोटे बच्चे थे, सन वाज इतना, बेटी इतनी। सो उनको मैं लेके अमेरिका गई। मैं तो नहीं क्या लेके गई, बच्चों ही मेरे लेके गए, बिकॉज मैं तो बहुत वीक हो चुकी थी। एक ये दुख और दूसरा अपनी बीमारी ने मेरे को इतना झंझोड़ के रख दिया कि मेरे में एनर्जी नहीं थी खड़े होने की भी। और बच्चे ले गए अमेरिका। अमेरिका जाके फिर मेरी, जैसे डॉक्टर ने मेरे से बात की तो कहता कि मेरे साथ, चलो पूछा उन्होंने, है ना, तो ऑब्जर्व कर रहे थे मेरे को। कहते मेरे को एक बात बड़ी फनी लगती है। कहते ही सेज कि मैं ना ऐसे आप करो एंड आई विल पुश यू योर आर्म। मैंने कहा अच्छा। तो जब उसने पुश किया तो मैंने ऐसे ओके इधर को स्ट्रांगली। हाँ। तो वो कहने का मतलब था कि जहाँ तक जाना है वो तो है, सिर में प्रॉब्लम थी तो थी, बट इधर तो है कंधों में। या हाँ। तो वो ये ना जो तुम्हारी जो एथलेटिक है या बैकग्राउंड है वो ऐसे नहीं खत्म नहीं होती है इतनी जल्दी। हाँ। तो उसने भी फिर लिख के भी दिया कि वैसे शी इज वेरी अलर्ट एक्टिव। हाँ। तो अच्छा, मोटिव उनका वही था कि इनके सेंसस किस तरीके से काम कर रहे हैं या बॉडी किस तरीके से काम कर रही है। लिख के भी दिया है ओके कि शी इज वेरी अलर्ट। तो जब मेरी सर्जरी के लिए हम जा रहे थे, बच्चे, मतलब ये बच्चों को मैंने, बहुत छोटे बच्चे थे उस वक्त, इतने है ना, तो बच्चों को, मतलब मेरे को खुद नहीं पता था कि वापस आऊंगी कि नहीं। बच्चा के मैंने जूड़ा जाड़ा किया, मैंने कहा एक बार तो कर दूं। तो गुड बाय करके चली गई। तो उधर मेरी ना जो नेचर है वो थोड़ी जजमेंटल भी है। जब मैंने कहा देखूंगी बेहोश कैसे होती हूँ,
तो जब मैंने उन्होंने मेरे को लेटा दिया स्ट्रेचर पे, तो इंजेक्शन लगा दिया, तो मैंने कहा मैं देखूंगी बेहोश ये बेहोश कैसी होती हूँ। अच्छा, तो चलो वो तो हो गया जो। तो जब मैं हॉस्पिटल में भी थी, उधर भी मैं ना ऐसे नहीं थी कि आई एम डिपेंडेंट जी। उधर तो अकेले ही होता है बंदा, हॉस्पिटल में नर्सेज आती हैं, तो मैं उधर भी नहीं किसी को तंग करना चाहती। एक दिन मैंने वॉशरूम जाना था, मैं खुद ही ऐसे दीवार के साथ हाथ लगा लूँ कि वॉशरूम चली गई। अच्छा। एंड वो इतने हैरान हुई, मतलब गोरे लोग तो वैसे ही उनको तो बड़ा अजीब लगता है कि नहीं तो पीपल आर सो ना भी फट बेल कर दे। हाँ, तो मैं ऐसे हाथ लगा के मतलब वो खुद हिम्मत जुटा के आप गई वहां जा जू के अपना आके अपना लेट गई। तो विद द ग्रेस ऑफ गॉड मेरा मतलब ठीक ही रहा, मेरी जो कह रहा हूँ मेमोरी है। तो थोड़ा उसमें प्रॉब्लम थी, थोड़ा स्पीच और देखने की। अच्छा। क्योंकि मुंह भी मेरा काफ़ी बंद ही था, इतना ही खुलता था। आई भी मेरी एक बंद ही थी, ऐसी बंद थी जी। तो डॉक्टर ने फिर बोला था कि आपने 3 महीने आपने एक्सरसाइज करनी है, अपने जो माउथ है उसको ऐसे खींचना है, स्ट्रेच करना है ऐसे, और ऐसे आई को ऐसे करना है। ठीक है कि इफ़ यू वॉन्ट डू लाइक दिस, तो आपकी आंख भी बंद ही रहेगी और माउथ भी। सो मैंने मतलब ऐसी सिचुएशन आफ्टर ये मतलब 2000 में ही ये सब हुआ। तो कितने सर्जरी के बाद भी आप कितना समय फिर अमेरिका में रहे अपने पूरे परिवार के साथ? हम 3 महीने उधर रहे। जब डॉक्टर ने हमें तो इस समय बच्चों की स्टडीज वगैरह सब कुछ। बेटी ने तो सुनार जाना था, उसने अपना एग्जाम छोड़ दिया। हाँ, एंड वो भी छोड़ना पड़ा, बिकॉज मेरा नहीं ना पता था बचूंगी कि नहीं। क्योंकि फैमिली को था कि लास्ट मोमेंट तक साथ में रहें। तो फिर मैं यहाँ पे यही कह सकती हूँ उपिंदर जी के भगवान जो होते हैं ना, हम कहते हैं समटाइम जब ऐसा फेज आता है तो हम हमेशा भगवान को कोसते ज़रूर हैं कि क्यों ये मेरे साथ ही क्यों हुआ। लेकिन आई फील कि अपने जो सबसे मजबूत सैनिक होते हैं ना भगवान के भगवान उन्हीं को ही ये सिचुएशन दिखाता है। आप मजबूत सैनिक रही हैं भगवान की, इसलिए सिचुएशन ऐसी रही। बट अच्छी बात है कि जो पारिवारिक माहौल, फिर हम वहीं पर आएंगे कि पारिवारिक माहौल जिस तरीके जिसमें आप पले बड़े हो ना, वो कहीं ना कहीं वो आपके साथ रहता ही है। अल्टीमेटली तो वही हेल्पफुल होता है। जिनको पेरेंट्स वैसे ही ज़्यादा ऐसे ही करते हैं, ज़्यादा ही संभाल के ऐसे कर के, वो तो बिल्कुल ही निकम्मे निकलते हैं। हमें पेरेंट्स ने मतलब ब्रेव बना के रखा था, समझ गए? ब्रेव बनाए तो तभी ब्रेव। मैं तो मेरे कई बार याद करती हूँ पंजाबी यूनिवर्सिटी में जब मैं एथलेटिक मीट से 1 महीना ही पहला प्रैक्टिस करती थी। क्योंकि मेरे को लेकिन शारीरिक तौर पर तो जितनी आप उस वक्त थी और अभी भी हैं, उतना ही ज़्यादा मेरे ख्याल से आप स्ट्रॉन्ग यहाँ मानसिक तौर पर भी हैं। यही वजह है कि आप उस क्रिटिकल सिचुएशन को भी फेस कर पाए हैं। मैं आपको वो इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि जब पंजाबी यूनिवर्सिटी में मैंने प्रैक्टिस करने जाना था, 1-2 दिन तो अपनी बेस्ट फ्रेंड को साथ में लेके गई। अच्छा। कि आई एम अलोन। जो हमारा स्टेडियम था बहुत दूर था। गर्ल्स हॉस्टल से। फिर मैंने 3-4 दिन के बाद, मैं तो हॉस्टल में ही रहा, मैं तेरे को नहीं तंग करना, मैं खुद जाऊंगी अलोन। मेरे को क्या डर है किसी से, रेस मेरी अच्छी है, मैं तो स्पीड पकड़ लूंगी, कुछ ऐसी वैसी बात हुई। सो आई वॉज दैट वे स्ट्रॉन्ग। क्योंकि मैं एक इतनी सी बात की अलोन कि मैं ये छोड़ दूं, वो नहीं, ना मतलब हवा नहीं बनाना है, नहीं कोई छोड़नी भी नहीं ऐसे करके। अगर कुछ करना है तो ठान लिया तो करना है। ये नहीं कि आई एम अलोन, कोई और नहीं मेरे साथ, कंपनी नहीं दैट इज नॉट माय कप ऑफ टी। भी अकेले आए थे तो अकेले जाना भी है। ऐसे में हर चीज़ में इंडिपेंडेंटली हर चीज़ को करना, जो करना जानता है ना, मेरे ख्याल से वो लाइफ को ज़्यादा अच्छे से जी पाता है। है ना? अकेला ही बंदा। बट ये 2000 की इस क्रिटिकल फेज के बाद एक और भी था, जब मेनिंजाइटिस ने भी आपको जकड़ लिया था। आई गेस दैट वाज मोर डेंजरस, हम कह सकते हैं। वो उससे भी ज़्यादा था। 2000 में ब्रेन ट्यूमर के लिए उपिंदर जी का ऑपरेशन हुआ। हालांकि 2013 में ब्रेन मेनिंजाइटिस रोग के लिए उनका फिर से ऑपरेशन किया गया। पर ये वो शख्स हैं जो सिर्फ बेड रेस्ट तक सीमित नहीं रही। पहले स्टेट लेवल और फिर नेशनल लेवल की पूर्व एथलीट ने खुद को सीमा तक धकेल दिया। आपको कैसा लगा?
ज़रूर बताएं info@justbroadcasting.com या फिर geet@justbroadcasting.com पर मेल कर फीडबैक ज़रूर दें, और प्रोग्राम के लिए कुछ सजेशन देना चाहें तो उसका भी हम स्वागत करेंगे। स्पोर्ट्स आपके लिए क्या है आज? उपिंदर कौर के लिए स्पोर्ट्स क्या है आज? ये मेरे लिए लाइफलाइन है। अभी भी जब मौका मिलता है तो छोटे मोटे रिकॉर्ड जो बना लेती हूँ अपने, अरे वाह। क्योंकि आगे बढ़ना है ना, रुकना नहीं है। मेरे को बहुत अच्छा लगता है इस मुकाम पे पहुँच के, बिकॉज इसी मुकाम के लिए मैं तरसती थी। जब मैंने फौजा सिंह को देखती थी कि इतने ओल्ड हैं, भागते हैं, तो मैं लिटरली मैं कहती थी मैंने वुमेन फौजा सिंह बनना है। मतलब आई वॉज क्रेजी। हम मैनेज करते हैं। अगर ज़्यादा ठंड है तो हम 3-3.5 ग्राउंड में होते हैं, गर्मी है थोड़ा लेट, और मज़ा ही अलग आता है जब फेस करते हैं। जब जैसे वॉर नहीं होती, हम तो एक हमारी एक वॉर हो रही है, ऊपर से ठंड और हम जा रहे हैं चीरते हुए ठंडी हवा को कि वी आर कमिंग।